आजाद गुरुकुल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज़ाद गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करते हैं एमडीयू का 2023 में जो ये एनुअल हुआ था एडिशनल का, दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये देखो पेपर कोड है 933179 93317। बीए थर्ड ईयर का है और डीडीई मतलब डिस्टेंस एजुकेशन का है और एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पे लिख भी रहा है। और पेपर जो है वो है हिस्ट्री ऑप्शनल और ये आपको बता दूं एडिशनल का भी है। एडिशनल कोर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसका है और ये हाल ही में हुआ है। इसका पेपर जो कोड है वो BA 3003 है। और बात करूँ मैं इसके उसके टाइम, ये 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स का है ये। ठीक है, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होता क्योंकि एनुअल है तो असाइनमेंट नहीं बनेगा। और बात करूँ तो पेपर के ढांचे की, तो एक पर्सन जो चयन करते हुए कुल हमें 5% करने हैं। ठीक है जी, 5% करने हैं। जो इकाई 4 में जो 10वां का वो है अनिवार्य है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में जो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 20 नंबर का है। जैसे सामंतवाद से आप क्या समझते हैं और यूरोप में सामंतवाद की उत्पत्ति तथा विकास की चर्चा करिए। ठीक है, इसमें जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। जैसे इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है यूरोप में पूंजीवाद के प्रारंभ के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये करना, ये 20 नंबर का है। और तीसरा है वो भी 20 ही नंबर का है। देखो इसमें एक यूनिट में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे डिस्कस है ना, और हिंदी में बताना है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी 20 नंबर का। अब देखो इसमें 3 क्वेश्चन हुए यूनिट 1 में। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है जो भी आपको सबसे अच्छा आता है, बाकी का क्वेश्चन छोड़ देने हैं। ठीक है, बाकी अब आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 2 है, इकाई नंबर 2। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है इंग्लैंड में उदारवाद के विकास पर एक निबंध लिखिए। यह भी 20 नंबर का है। और 5वें प्रश्न में जो लिख रखा है प्रथम अफीम युद्ध के कारणों तथा घटनाओं का वर्णन कीजिए। यह भी 20 नंबर का है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो इसका 6वां है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों तथा घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यह भी 20 नंबर का है। अब आगे देखते हैं 7वां जो है। इसमें देखो इटली में फांसीवाद के उदय एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। 20 नंबर का। देखो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को देखने से आपका ये हो जाता है कि आपका 40 से 50% जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके पेपर में जो आएंगे वो सेम होंगे। आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यूनिट 2 में 4 क्वेश्चन है। 4 में से आपको एक अटैम्प्ट कर सकते हो, 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। इकाई नंबर 3 है, आगे है। 8 नंबर का प्रश्न जो है उसको देख लीजिए। यूरोप के रेखांकित मानचित्र पर 16वीं से 19वीं शताब्दी के कृषि क्रांति से संबंधित देश दर्शाइए और व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला था, वो भी 20 नंबर का है। और आपसे विनती करता हूँ कि आप जब पेपर लिखो तो 6 से 7 शीट भरें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। और आप 8 शीट भर देते हो ना, फिर आपको लिए परेशानी होगी क्योंकि 8 शीट जब आप भरोगे ना तो 8 गुना में जब आप
5 करोगे आपको 5 क्वेश्चन कर 8 पंजे 40 होते हैं, ठीक है, और 40 सीट होती नहीं, टोटल ही सीट 36 होती है, तो 4 सीट कहाँ से लेके आओगे, इसलिए आपको 6 से 7 ही पेज में ये लिखने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करूँ, जर्मनी के रेखा मानचित्र पर जर्मनी के एकीकरण की विभिन्न अवस्थाएं दर्शाइए एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी भी कीजिए। ये 20 नंबर का है ये भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस देखो, अब जो ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें यूनिट देखो, इकाई 3 में क्या था, सिर्फ 2 हैं, 8 और 9वां क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना, या तो 8वां कर दो या 9वां कर दो। चलो आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 4, ये यूनिट है, यूनिट 4 है, ठीक है। अब जैसे जैसे अब यूनिट नंबर जो 4 है, इसमें क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं, ए, बी और सी। आपको सभी करने, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लघुतात्मक प्रश्न है। जैसे पहला है ए भाग का, ए भाग का पहला है रिनेसांस किस भाषा का शब्द है, उसके बारे में लिखना है। मतलब छोटे हैं, 50 वर्ड्स में आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छापे खाने की खोज सबसे पहले किसने की है, वो लिखने हैं। विलियम शेक्सपियर किस देश से संबंधित रखते थे, उसके बारे में बताना है। वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन था, वो बताना है। रूस जापान युद्ध कब हुआ, वो लिखना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये लिखना है, ठीक है। अब ये आपने पार्ट ए देख लिया है। अब ये थोड़ा सा मेरे से कुछ पेपर को सही करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, अब फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ 5 आ गया ना, 5 आ गया है, 5 के बाद ये डायरेक्ट 7 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अधिकारों का बिल कब पास हुआ था, वो उसके बारे में। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, वो लिखनी है। और अमेरिका की खोज किस खोजकार ने तथा कब की थी, वो लिखना है, ठीक है। प्रथम अफीम युद्ध किसकी विजय हुई थी, उसमें ये बताना है। अब देखो पार्ट बी की बात कर लें, ये पार्ट बी है। पार्ट ए कंप्लीट कर दिए, पार्ट बी की आगे। पार्ट बी में ऑप्शन टाइप है, जैसे कोलंबस किस देश का रहने वाला था, वो लिखना है, ये पुर्तगाल है ना। और 2 में अब आ गया पार्ट सी। पार्ट सी में आपको कोई कॉलम दे रखे हैं, वो मिलाने हैं, ठीक है। जैसे प्रथम अफीम युद्ध, रूसी क्रांति, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आपको इस पेपर का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी अच्छी से तैयारी करना है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में कोई भी डाउट लिख सकते हैं। कमेंट में नहीं करते तो आपको एक ईमेल दे देता हूं मैं, जो ईमेल है yazad@gmail.com। इस पर भी आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर भले ही मत करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपकी मदद हो सके, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं में से आते हैं। कि यदि आपने पढ़ाई भी नहीं करी ना, ये क्वेश्चन देखो और इनको कर लोगे तो भी आप पास लाख कर लोगे अपने लिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, घंटी के बटन को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।